Hello everyone and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. This is our part 4 of topic fraud and responsibilities of auditor. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑडिटर्स ड्यूटीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आप स्टडी में देख सकते हैं ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि ये टॉपिक बोरिंग ना हो जाए इसलिए हम हर लाइन का मतलब समझते हुए चलेंगे। ये टॉपिक को हम बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं करेंगे कवर, हर लाइन का मतलब समझेंगे, उसको पूरी तरीके से समझते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, पर इस टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। An auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error। मतलब कि ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है। ऑडिटर जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं जो कि फ्रॉड या एरर के द्वारा कॉज की गई हो। ऑडिटर को अपनी एक व्यू प्रेजेंट करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें शो कर रहे हैं, और उसको ये भी बताना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी भी तरीके की मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं। व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस, जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन कर रहा होता है, रीजनेबल एश्योरेंस लिखा है यहाँ पर, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑडिटर कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं देता है, हमेशा वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि जितने एविडेंसेस, जितने रिसोर्सेज, जितने वाउचर्स मुझे प्रेजेंट किए गए हैं उसके हिसाब से मैंने अपना ऑडिट अच्छे से प्लान किया है, अच्छे से परफॉर्म किया है। उसके अलावा अगर कोई फ्रॉड या कोई एरर डिटेक्ट होती है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। The auditor is responsible for maintaining an attitude of professional skepticism throughout the audit। ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक एटीट्यूड मेंटेन करना होता है पूरे ऑडिट के प्रोसेस के दौरान। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब उसको कभी भी ये नहीं सोचना होता है कि इस चीज़ को मैं चेक ना करूं, हो सकता है इसमें फ्रॉड ना हो, इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। उसे हर चीज़ में शक करना पड़ता है, उसको अपने दिमाग में हर समय ये रखना पड़ता है कि इस चीज़ में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पर एरर हो सकती है। द ऑडिटर शुड रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी डेट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट। ऑडिटर को इस पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना होता है, इस पॉसिबिलिटी को ढूंढना होता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है फ्रॉड की वजह से, मतलब फ्रॉड की वजह से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग हिज पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हो सकता है कि उसी एंटिटी का ऑडिट ऑडिटर ने पहले भी किया हो और इस बार सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरह वो इस बार भी ऑडिट कर रहा है उसी एंटिटी का, सेम एंटिटी का। तो पिछली बार जब उसने ऑडिट किया था तो उस एंटिटी में वो एंटिटी बहुत ऑनेस्ट है, वो एंटिटी एथिकल बिहेवियर्स को अप्लाई करती है, बहुत ही अच्छे से काम करती है, सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई करती है, कोई भी गलती होने के चांसेस ही नहीं है उस एंटिटी में। पर ये चीज़ सोच के ऑडिटर ऐसा नहीं कर सकता कि अब इस एंटिटी में कभी फ्रॉड मिलेगा ही नहीं। उसे हर समय ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होती है कि भाई फ्रॉड की वजह से कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, तो हर चीज़ को उसे उतनी ही बारीकी से चेक करना होगा जितना कि वो किसी और एंटिटी को चेक करेगा। वो ये नहीं सोच सकता कि ये एंटिटी बहुत ऑनेस्ट है, ये एंटिटी कुछ गलत नहीं कर सकती है, ऐसा सोच के वो कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता है, कोई सब चीज़ों को उसे चेक करना होगा। अनलेस डाउटफुल सिचुएशंस आर प्रेजेंट, जब तक कि कोई डाउटफुल सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होती है, द ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन। तो ऑडिटर रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को एज जेन्युइन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वो ये मान सकता है कि वो रिकॉर्ड्स जेन्युइन है, कुछ भी फेक नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स फर्जी नहीं है, जब तक कि कोई डाउटफुल सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होती है तब तक। लेकिन एक बार अगर कोई डाउटफुल सिचुएशन प्रेजेंट हुई तो ऑडिटर को फिर सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं उस सिचुएशन को फिर से नॉर्मल करने के लिए, अपने शक को दूर करने के लिए। इफ़ कंडीशंस कॉज द ऑडिटर टू बिलीव डेट अ डॉक्यूमेंट मे नॉट बी ऑथेंटिक, अगर कंडीशन ऐसी बनती है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि ऑडिटर को ऐसा लगता है, वो ये बिलीव करता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट्स के जो टर्म्स हैं वो मॉडिफाई करे गए हैं, उनमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, कोई बदलाव किए गए हैं, द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द फर्दर। तो ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होगा, ऑडिटर को और ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करने ही होंगे।
Where responses to inquiries of management or TCWG are inconsistent, the auditor shall investigate the inconsistencies. अगर मैनेजमेंट के या फिर TCWG के रिस्पॉन्सेज सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी कि वो इनकन्सिस्टेंट हैं, वो ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ऑडिटर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा इन सारी इनकन्सिस्टेंसीज को कि क्या गड़बड़ चल रही है एंटिटी में। उसके बाद है प्रोसीजर्स व्हेन सर्कमस्टांसेस इंडिकेट अ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जबकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर सकता है। व्हेन द ऑडिटर एनकाउंटर्स सर्कमस्टांसेस दैट में इंडिकेट that there is a material misstatement in the financial statements resulting from fraud or error। जब ऑडिटर को ऐसा लगता है, जब ऑडिटर ऐसे सर्कमस्टांसेस से एनकाउंटर होता है, उसका ऐसे सर्कमस्टांसेस से आमना सामना होता है जो कि इंडिकेट करते हैं एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि फ्रॉड या एरर की वजह से अकर हुई हैं। द ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, प्रोसीजर लगाने होते हैं, चाहे वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो या एनालिटिकल प्रोसीजर हो, सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करके देखेगा जो भी प्रोसीजर्स उस सिचुएशन पे सुइटेबल होंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उसको अप्लाई करने के लिए कह रहे होंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स से सुइटेबल होंगे, वो उन सारे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके देखेगा। क्या करने के लिए? डिटरमाइन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। कंसीडरिंग वेदर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स में बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। ये कंसीडर करेगा ऑडिटर की जो इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि कुछ गड़बड़ है, वो इंडिकेशंस कहीं किसी फ्रॉड की तो नहीं है। व्हेन द ऑडिटर आइडेंटिफाइज अ मिस स्टेटमेंट, जब ऑडिटर को कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है, द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर सच अ मिस स्टेटमेंट मे बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर को तुरंत ये चेक करना चाहिए कि वही वो इंडिकेशन कहीं किसी फ्रॉड की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है, कहीं एंटिटी में कोई फ्रॉड तो नहीं है। इफ़ देयर इज सच एन इंडिकेशन, अगर ऐसी इंडिकेशन है कि हाँ भाई फ्रॉड हो सकता है, द ऑडिटर शुड कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स। तो जो इम्प्लीकेशन है उस मिस स्टेटमेंट की, जो भी उससे रिलेटेड वो जो चीज़ भी चेक कर सकता है, जो भी सोर्सेस अप्लाई कर सकता है, उसको चेक करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको उसके बाउचर्स चेक करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक करने के लिए, पार्टिकुलरली द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, और मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी को भी चेक कर सकता है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन, यानी कि ऑडिटर किस से कम्युनिकेट करेगा ऐसी अगर कोई इंडिकेशन उसको मिलती है। इफ़ द ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड अ फ्रॉड और हैज़ इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, अगर ऑडिटर ने किसी फ्रॉड को ढूंढ लिया है या उसे लगता है कि फ्रॉड हो सकता है, द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट दैट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट और TCWG। तो ऑडिटर को तुरंत की तुरंत ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में शेयर करनी होगी। उसको उन्हें बताना होगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी इंडिकेशन है कि फ्रॉड हो सकता है, या फिर मैंने ये फ्रॉड को ढूंढ लिया है, ये फ्रॉड पकड़ लिया है। इन सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ हालातों में, व्हेन सो रिक्वायर्ड बाय द लॉज, जब कानून के द्वारा, जब हमारे लॉज के द्वारा ऐसी ज़रूरत है, एंड रेगुलेशंस या रेगुलेशंस के द्वारा ऐसी ज़रूरत है, टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ऑल्सो। तो उसको जो रेगुलेटरीज़ हैं, मतलब अगर कंपनी में उसे कोई फ्रॉड मिला है तो कंपनीज एक्ट 2013 जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी उस एंटिटी की, कोई भी एंटिटी हो सकती है, एक LLP फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, तो जो जिस भी लॉ के अंदर वो एंटिटी गवर्न की जा रही है, उस लॉ की जो रिलायबल अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी ऑडिटर इस बात को बताएगा कि मुझे कोई फ्रॉड मिला है या फिर कोई फ्रॉड की इंडिकेशन है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ द ऑडिटर्स अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट। अब ऑडिटर अगर अनेबल है इंगेजमेंट को कंप्लीट करने के, यानी कि ऑडिटर इंगेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इफ़ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यूइंग द ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब कि जो उसका सस्पेक्टेड फ्रॉड है, जो फ्रॉड ऑडिटर ने ढूंढा है, अब उसकी वजह से ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया है कि भाई ये फ्रॉड ऐसा है कि इसकी वजह से मैं अब अपनी इंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, जो ऑडिट मैंने एक्सेप्ट किया है अब मैं उसको आगे परफॉर्म नहीं करूँगा। द ऑडिटर शुड, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए?
कंसीडर द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उसकी प्रोफेशनल, जो उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड और जो भी कानून के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जो उसकी जिम्मेदारी बनती हैं, एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेज, जो उन हालातों में अप्लाई होती हैं, इंक्लूडिंग वेदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सनस हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट। जिन लोगों ने उस ऑडिटर को अपॉइंट किया था, जिन लोगों ने वो ऑडिटर अपॉइंटमेंट की थी, उन लोगों को रिपोर्ट करने की अगर ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सभी जिम्मेदारियों को ऑडिटर को पूरा करना होगा। ऐसा ही नहीं कि आज उसे फ्रॉड मिला, कल वो अपना सब सामान उठाया और चल दिया। तो ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है, पहले उसे लीगली वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। अगर उसकी मैनेजमेंट की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर जिन लोगों ने उसे अपॉइंट किया है उन लोगों की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑडिटर को फुलफिल करना ही होगा। कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सरकमस्टांसेस हैं और इंगेजमेंट से विड्रॉ करने के, ये भी ऑडिटर कंसीडर करेगा। एंड इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, और अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है, मतलब उसने अब ये डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे विड्रॉ करना है, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑडिटर इस बात को, जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी के चपरासी को बता के वो चला गया कि मैं इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिस लेवल को भी बताने की ज़रूरत है, ज़्यादातर वो TCWG या मैनेजमेंट ही होगा, जो सुप्रीम मैनेजमेंट है या फिर जिसने उसे अपॉइंट करा है, तो फिर उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ऑडिटर बताएगा, उसके साथ ये मैटर को डिस्कस करेगा। द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीजन्स फॉर द विड्रॉल, वो ये बताएगा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एंगेजमेंट से और क्या कारण है विड्रॉ करने के, ये भी ऑडिटर उनसे डिस्कस करेगा, उन्हें बताएगा। कंसीडर वेदर देयर इज़ अ प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट, ये कंसीडर किया जाएगा कि कोई प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है रिपोर्ट करने की। रिपोर्ट मतलब जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है उस रिपोर्ट की बात हो रही है। टू द पर्सन और पर्सनस, उन लोगों को या उन व्यक्तियों को, हु मेड द ऑडिट अपॉइंटमेंट, जिन्होंने ऑडिट अपॉइंटमेंट की है, मतलब जिन्होंने अब ऑडिट अपॉइंटमेंट की है, उन लोगों को रिपोर्ट इशू करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है उन लोगों को रिपोर्ट इशू करने की जिन्होंने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है, तो ऑडिटर पहले उन्हें रिपोर्ट इशू करेगा, उसके बाद ही वो उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकता है। मतलब ऑडिटर किसी भी सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही होंगी, चाहे वो एज अ प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन की तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही हो या फिर लीगल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के बाद ही ऑडिटर उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्ट इशू करनी पड़ जाती है। द ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीजन्स फॉर द विड्रॉल, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट इशू करी जाएगी कि ऑडिटर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहा है और उसमें कारण भी मेंशन होंगे कि किन कारणों से ये विड्रॉ हो रहा है। तो ये था हमारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है फ्रॉड से रिलेटेड, फ्रॉड को प्रिवेंट करने से रिलेटेड, उसको डिटेक्ट करने से रिलेटेड। दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। मतलब अब अगर ऑडिटर फेल हो जाता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने से या फिर एरर को डिटेक्ट करने से, तो फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है कि अब वो क्या करेगा। मतलब ऑडिटर ने रिपोर्ट इशू कर दी, उसमें उसने लिख दिया कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लेकिन एंटिटी में कोई फ्रॉड था, कोई एरर थी, उसको ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।